प्रिय भाइयों और बहनों, इस रविवार को हमें इस्राएल के चुने हुए लोगों के बारे में बताया जाता है, जिनकी तुलना दाख की बारी से की जाती है। परमेश्वर दाख की बारी का मालिक है, जो इसकी देखभाल करता है। परमेश्वर हमेशा इस्राएल के लोगों के साथ था। जिस तरह से दाखलता या बेल को दूसरी जगह लगाया जाता है, वह इस्राएल देश को दूसरी जगह ले जाता था और दुश्मनों के खिलाफ उनके लिए लड़ता था और उनकी देखभाल करता रहता था। लेकिन इस्राएल के लोगों ने उसके प्यार और देखभाल का सही जवाब नहीं दिया। वे नबियों का सम्मान नहीं करते थे और वे ईश्वर के प्रति वफादार नहीं थे। यशायाह नबी की किताब के अध्याय 5 में ईश्वर ने कहा, अब यरूशलेम के निवासी और यहूदा के लोग मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच निर्णय दें। मेरे दाख की बारी के लिए और क्या करना था कि मैंने नहीं किया था। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए हर संभव प्रयास की थी, लेकिन लोग उसके प्रति वफादार नहीं रहे और उन्होंने वही किया जो ईश्वर को नाराज कर रहा था। इसलिए ईश्वर ने उनसे कहा कि वे उनकी देखभाल नहीं करेंगे और उसने कहा कि वह बारिश नहीं भेजकर उन्हें सजा देगा। भजन संहिता संख्या 80 में इस्राएल के लोगों ने प्रार्थना की, एक बार फिर हे ईश्वर, स्वर्ग से नीचे देखो, इस अंगूर की लता का ख्याल रखें और अपने दाहिने हाथ में जो भी लगाया है उसकी रक्षा करें। फिर हम तुमसे और नहीं हटेंगे। हमें नया जीवन दें और हम आपके नाम से पुकारेंगे। हे यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर, हमें पुनर्स्थापित कर। अगर तुम्हारा चेहरा हम पर चमकता है तो हम बच जाएंगे। ईश्वर इतना प्यार करने वाला और दयावान था कि वह हमेशा लोगों की प्रार्थना सुनता था और उन्हें समस्याओं और कठिनाइयों से छुड़ाने आता था। वह उनके साथ रहता था। फिलिप्पी के लोगों को संत पौल ने लिखा और उसने उन्हें अच्छी मसीही जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके द्वारा दिए गए अच्छा उदाहरण का अनुसरण करने को कहा। संत पौल ने कहा, अंत में जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। सुसमाचार में यीशु ने दाख की बारी को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ तुलना की। एक जमींदार था जिसने एक दाख की बारी लगाई। यह जमींदार परमेश्वर था। उनके सेवक भविष्यवक्ता थे और किराएदार ईश्वर के चुने हुए लोग थे। हम जानते हैं कि लोगों ने नबियों के साथ कैसा व्यवहार किया। लोगों ने उस पर हंसे, उसे सताया, उसकी सलाह का पालन नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने पैगंबर के शब्दों के अनुसार अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। पैगंबरों की बात ना मानकर वे ईश्वर को नहीं मान रहे थे। इसके बजाय उन्होंने नबियों के खिलाफ गए और उन्होंने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। अंत में ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। लोगों ने उसे सूली पर मार डाला। यह इंसान की कहानी है। इंसान धरती पर ईश्वर को नहीं पहचानना चाहता और उसकी बात नहीं मानना चाहता। हालांकि सब कुछ ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता है। कभी कभी वे सांसारिक चीज़ों के साथ खो जाते हैं और ईश्वर और आध्यात्मिक चीज़ों की दृष्टि खो देते हैं। कभी कभी आधुनिक लोग पुराने नियम के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। वे परमेश्वर को नहीं पहचानते, वे उसके नियमों का पालन नहीं करते और वे नैतिक जीवन नहीं जीते हैं।
कभी कभी कई अमीर लोग भी सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और ईश्वर की परवाह नहीं करते। लेकिन इन लोगों के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि वे देने वाले की अच्छी चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वे देने वाले रचनाकार या विधाता या निर्माता या सृष्टिकर्ता को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वर के दिए दानों का उपयोग करके ईश्वर को ही भूल जाना जरूर महापाप है। जो लोग सृष्टिकर्ता, दाता, पालनकर्ता, उद्धारकर्ता को पहचानते हैं, जो ईश्वर की ओर झुकते हैं और उसकी सेवा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देंगे और उन्हें अनंत सुख प्राप्त होगा जो केवल ईश्वर ही दे सकता है।